बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड पिछली वीडियो से स्टार्ट किया हमने। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? जो किडनी के ऊपर पाया जाता है, जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। अब इसके दो पार्ट होते हैं। आउटर पोर्शन को कहते हैं कॉर्टेक्स और इनर पोर्शन को कहा जाता है मेडुला। मेडुला इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जबकि कॉर्टेक्स पोर्शन से 3 हार्मोन रिलीज होता है। पहला है एल्डोस्टेरोन, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉर्टिसोल और एंड्रोजन। ये 3 हार्मोन है जो कि कॉर्टेक्स का पोर्शन रिलीज करता है अपनी 3 डिफरेंट लेयर से। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कॉर्टिसोल हार्मोन। पहला सवाल ये कि कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल कॉर्टेक्स को कौन मैसेज देता है कि तुम अपना कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करो? तो वो देता है ACTH। ACTH क्या है? ये भी एक हार्मोन है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के इस हार्मोन को कौन जगाता है? को रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से। अब हाइपोथैलेमस को कौन बोलता है कि भाई तुम अपना कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करो? तो जब स्ट्रेस की सिचुएशन आती है, एंजाइटी होती है या इन्फ्लेमेशन होती है, फीवर होता है, तब क्या होता है? हमारी बॉडी का जो ब्रेन है, हाइपोथैलेमस जिसको हम कहते हैं, हाइपोथैलेमस रिलीज कराता है एक हार्मोन जिसको कहा जाता है कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करते हैं? ग्रीन सिग्नल देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी से बोले तुम अपना हार्मोन रिलीज करो, जिसका नाम है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होकर एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट को जगाता है, और वहां से कौन सा हार्मोन रिलीज कराता है? कॉर्टिसोल। और इसी कॉर्टिसोल को क्या कहा जाता है? स्टीरॉयड भी कहते हैं, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी इसी को कहा जाता है। इस स्टीरॉयड हार्मोन या कॉर्टिसोल हार्मोन, या हम बोलें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन सेम यही है कि ग्लूकोज के लेवल को क्या कराना है? इंक्रीज कराना है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन को कैटाबॉलिक हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज कराता है। ग्लूकोज को किसी न किसी तरह ब्लड के अंदर क्या कराएगा? इंक्रीज कराएगा। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ग्लाइकोजिनोलेसिस। ग्लाइकोजिनोलेसिस का मतलब है ग्लाइकोजिन का टूटना, यानी कि ग्लाइकोजिन को तोड़कर ब्लड में जो है ग्लूकोज भेजता है, और हमें पता है ग्लाइकोजिन कहाँ स्टोर होता है? लिवर के अंदर। दूसरा ये करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब ग्लाइकोजिन खत्म हो जाता है तो क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब ग्लाइकोजिन खत्म हो जाएगा तो दूसरा स्टेप करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूको का मतलब है ग्लूकोज, जेनेसिस का मतलब है सिंथेसिस। ग्लूकोज बन रहा है, नियो का मतलब है किसी और सोर्स से अब ग्लूकोज बन रहा है, तो यहाँ पर किससे बन रहा होता है? प्रोटीन से। यहाँ लिखा हुआ है कि इट ऑल्सो प्रोमोट दी हाइड्रोलाइसिस ऑफ मसल प्रोटीन। जब ग्लाइकोजिन का लेवल खत्म हो जाता है, वो ग्लूकोज के अंदर सारा कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ये हार्मोन क्या करता है? मसल के जो प्रोटीन है उनको क्या कराते हैं? ब्रेक डाउन कराते हैं अमाइनो एसिड के अंदर। अब ये अमाइनो एसिड जो टूट जाते हैं, कहाँ जाते हैं? लिवर के पास जाते हैं, और लिवर के अंदर ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज के अंदर। यानी कि लिवर क्या करते हैं? अमाइनो एसिड से क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। अब अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनाने वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ओवरऑल कॉर्टिसोल का क्या काम है? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। तो इतने सारे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन है, जैसे ग्लूकागॉन है, इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, कॉर्टिसोल है। इन सब का काम ना मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज कराना है। सवाल ये कि सब ग्लूकोज के ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो इसका जवाब ये है कि जो हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन है ब्रेन, ब्रेन को एनर्जी के लिए कौन सा मॉलिक्यूल चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। जबकि हमारी बॉडी के और ऑर्गन प्रोटीन को भी यूज करके एनर्जी ले सकते हैं, लिपिड को भी यूज करके एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन ब्रेन वाहिद है जिसको एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। अगर इसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ब्रेन अनकॉन्शियस हो जाएगा, तो ब्रेन काम नहीं करेगा, तो बॉडी का कोई भी ऑर्गन काम नहीं करेगा। इसलिए क्या होता है कि जब कोई सुबह जैसे नाश्ता वगैरह नहीं करो तो उस में क्या हो जाता है? ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर ड्रॉप होने लगता है, जिसको क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो उससे क्या होता है? चक्कर वगैरह आते हैं, अक्सर क्या होता है? कोई बेहोश भी हो जाता है। तो उन्हें कोई टॉफ़ी वगैरह अगर खिलाई जाए तो सेट हो जाते हैं उनके डिजीनेस वगैरह। तो ब्रेन का जो मेन फंक्शन, जब भी ब्रेन कोई भी काम करता है ना, तो उसकी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से ही वो एनर्जी लेता है। जब तक उसको ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ब्रेन काम नहीं करेगा। अच्छा, इस हार्मोन का काम क्या है? स्ट्रेस में रिलीज हो रहा है तो ऑब्वियसली स्ट्रेस को कम करेगा, एंजाइटी को भी कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, और फीवर को भी कम करता है। तो ये इन्फ्लेमेशन को क्या कराता है? कम कराता है। ये एंटी एलर्जिक भी है, और वाइट ब्लड सेल के लेवल को कम भी कराता है। जो भी दवाइयाँ होती है, जो हम कहते हैं ना कि स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, तो स्टीरॉइड्स क्या होती है? यही तो कॉर्टिसोल हार्मोन होते हैं जो स्टीरॉइड्स लोग लेते हैं। ज़्यादातर किस पे होते हैं? जो हकीम की दवा होती है उसमें स्टीरॉइड पाए जाते हैं, जो क्या करता है? इन्फ्लेमेशन को कम कराता है। तो जितनी भी हम टॉपिकल क्रीम्स वगैरह लगाते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए, उनके ऊपर लिखा हुआ होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम। तो ये क्रीम क्या करती है? इन्फ्लेमेशन को कम कराती है। जैसे एक क्रीम है हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन है,
और किलोबिवेट है, ये क्या है, सारी टॉपिकल क्रीम है। अब ये जो टॉपिकल क्रीम होती है इनका काम क्या है, इन्फ्लेमेशन को कम कराना। ये इन्फ्लेमेशन को तब कम कराएंगे जब इनके अंदर क्या होगा, स्टीरॉयड होगा। तो इन क्रीम का यूज़ क्या है, इन्फ्लेमेशन को कम कराना। ज़्यादातर यूट्यूब पे दिखाया जा रहा होता है कि इन क्रीम्स को यूज़ करो क्या हो जाएगा, रंग गोरा हो जाएगा, फेयरनेस हो जाएगी। तो फेयरनेस नहीं होती, उल्टा क्या हो जाता है, आपकी जो स्किन है, एपिडर्मिस की लेयर है, वो आहिस्ता आहिस्ता थिन होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्किन या फेस पर जो है रेड रेड ब्लड वेसल जो है वो दिखने लगती है, जिससे इसकी पहली लेयर क्या हो जाती है, बिल्कुल फिर खत्म हो जाती है और आपका फेस कैसा होने लगता है, रेडिश होने लगता है। तो वो इन हाइड्रोक्विनोन और ऐसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम के यूज़ करने से होता है। तो इन स्टेरॉइड क्रीम का काम क्या था, इन्फ्लेमेशन को कम करना। अब इन्फ्लेमेशन ही नहीं है तो स्किन को क्या करती है, पतला करती है। जब स्किन पतली होने लगती है तो क्या होती है, ब्लड वेसल चेहरे पर दिखने लगती है, जिससे फेस कैसा दिखता है, रेड दिखता है। तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको रिवर्स करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है इसका ट्रीटमेंट। तो इन क्रीम्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। इसको सिर्फ मेडिकली आप यूज़ कर सकते हो जब कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है। अच्छा, अब एक और टर्म यहाँ पर है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम तब होता है जब कॉर्टिसोल का लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब यहाँ लिखा है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम तब होगा जब कॉर्टिसोल का लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए। जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है इसको हम कहते हैं हाइपर कॉर्टिकोलिज्म। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा है यानी कि बॉडी के अंदर क्या बढ़ रहे हैं, स्टीरॉयड बढ़ रहे हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि जो एंड्रोजन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, वो क्या हो गया, ज़्यादा एक्टिवेट हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा वो को स्टीरॉयड हार्मोन को रिलीज करा रहे हैं। या ये हो सकता है कि आप बाहर से स्टीरॉयड बहुत ज़्यादा ले रहे हो। जब आप बाहर से बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड लेते हो इन द मेडिसिन फॉर्म, तब उस टाइम में क्या होता है कि कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा रहता है। अब कॉर्टिसोल का काम क्या था, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है। जब ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो सेल के टिश्यू के अंदर ग्लूकोज डिपॉजिट होने लगता है। जब ग्लूकोज मजीद एक्सेस हो जाता है तो फिर बॉडी क्या करती है, इस ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट करने लगती है, लिपिड के अंदर। तो ग्लूकोज, अब एक्सेस ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लिपिड के अंदर। जब लिपिड के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है तो उस टाइम क्या होता है, इंसुलिन के खिलाफ क्या आ जाती है, रेजिस्टेंस आ जाती है, यानी कि इंसुलिन काम करना छोड़ देता है। तो इंसुलिन काम नहीं करता। एक ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो लिपिड का भी लेवल बढ़ जाता है। जब लिपिड का लेवल बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, इंसुलिन क्या हो जाता है, इंसुलिन के रिसेप्टर के खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी कि इंसुलिन फिर काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है और ओबेसिटी भी हो जाती है। ओबेसिटी क्यों हो रही है, क्योंकि जो एक्सेस ग्लूकोज है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लिपिड। और लिपिड क्या कराते हैं, ऑब्वियसली ओबेसिटी कराते हैं, मोटापा कराते हैं। अब इंसुलिन काम नहीं करते तो उस टाइम में क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। अब जब डायबिटीज हो जाती है तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, डायबिटीज के पेशेंट में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो जाते हैं, हार्ट अटैक का खतरा होता है, क्योंकि एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाती है, ब्लड वेसल के दरमियान एक प्लाक बन जाता है फैटी एसिड का, जिससे ब्लड जो है सही तरह से सप्लाई नहीं होता, तो उससे क्या हो जाता है, हार्ट अटैक। एक मिनी हार्ट अटैक भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये भी क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, मिनी हार्ट अटैक। तो इस तरह की कंडीशन है। बाकी क्या होता है कि जो रेटिना ऑफ आई है वो भी क्या होने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होने लगती है। उसकी जो ब्लड वेसल है उसकी तरफ भी सही तरह से ब्लड नहीं जाएगा। जब ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा, रेटिना ऑफ आई डैमेज होने लगती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या होता है, आई साइड भी वीक हो जाती है एक टाइम के बाद। तो उन पेशेंट्स को बार बार क्या करानी चाहिए, फंडोस्कोपी हर एक साल में करानी चाहिए। फंडोस्कोपी क्या होती है, इसमें रेटिना ऑफ आई को जो एग्जामिन किया जाता है और आई का पूरा चेकअप किया जाता है कि कहीं आई खराब तो नहीं हो रही है, आंखों पर कोई मोतिया वगैरह तो नहीं आ गया। तो मोतिया को क्या कहते हैं, कैटरेक्ट का है कहते हैं। यहाँ पर दूसरी टर्म है एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम के सेल हमारी अपनी ही बॉडी के ऑर्गन या ग्लैंड को क्या करते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। इम्यून सिस्टम से क्या रिलीज होती है, एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं नॉर्मली। ये क्या करती हैं, किसी भी बाहर से आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इम्यून सिस्टम से जो भी एंटीबॉडी रिलीज हो रही है वो क्या कर रही है, हमारी बॉडी के अपने ही ग्लैंड को मार रही है। किसको मार रही है, एड्रिनल ग्लैंड को। और एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट पे अटैक करिए, कॉर्टेक्स वाले पार्ट पे। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया तो एंटीबॉडी क्या करिए, एड्रिनल ग्लैंड को खत्म करिए। जब एड्रिनल ग्लैंड ही नहीं होगा तो कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होगा, और जब कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा। क्योंकि कॉर्टिसोल का काम क्या था, ग्लाइकोजन को तोड़ना। अगर ग्लाइकोजन नहीं होगा तो मसल प्रोटीन को तोड़ेगा, जिससे क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। अब यहाँ कॉर्टिसोल ही नहीं है, जब कॉर्टिसोल नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। अब नॉर्मली क्या होता है, जब ग्लूकोज होता है बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन आती है, ग्लूकोज को तोड़ती है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, एटीपी। तो इन पेशेंट के अंदर फिर एनर्जी की भी कमी होगी, क्योंकि ग्लूकोज नहीं है तो एनर्जी भी नहीं मिलेगी। एनर्जी जब नहीं मिलती है तो इन पेशेंट को क्या होने लगती है, वीकनेस होने लगती है। दूसरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेट लॉस। अब यहाँ वेट लॉस क्यों हो रहा है, ग्लूकोज नहीं टूट रहा, एटीपी नहीं बन रहा। जब ग्लूकोज नहीं टूट रहा, एटीपी नहीं बना, तो बॉडी कोई और सोर्स लेगी जिससे वो क्या बनाएगी, एनर्जी बनाएगी। तो बॉडी क्या करती है, लिपिड
को ब्रेक डाउन कराकर उससे क्या बनाती है, एटीपी और एनर्जी बनाती है। तो लिपिड जब टूटता है तो उससे क्या होता है, वेट लॉस होने लगेगा। लिपिड का अब मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लिपिड की ब्रेक डाउन हो रही है, तो इस कंडीशन में फिर क्या होता है, वेट लॉस भी हो जाता है। और कॉर्टिसोल का काम क्या था, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो इसमें ग्लूकोज का लेवल कम है तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था पिछली वीडियो में कि एडिसन डिजीज में क्या होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो है, एड्रीनल ग्लैंड पर असर भी पड़ता है, एड्रीनल ग्लैंड खराब हो जाते हैं। एक तो कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होगा, दूसरा एल्डोस्टेरॉन भी जो है एड्रीनल ग्लैंड रिलीज नहीं करते। जब एल्डोस्टेरॉन का मेन काम क्या था, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, तो एल्डोस्टेरॉन जब रिलीज नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर हार्मोन है एंड्रोजन। उससे पहले हम ये ओवरऑल डिस्कस कर लेते कि इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड के कौन से पार्ट से, कॉर्टेक्स पार्ट से। कॉर्टिसोल को क्या कहते हैं, स्टीरॉयड भी कहते हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहे हैं। कॉर्टिकॉइड क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉर्टिसोल से रिलीज हो रहा है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज हो रहा है, इस वजह से इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म ये है, दूसरा क्या है, कॉर्टिसोल का काम क्या होता है, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कराना। कैसे कराएगा, ग्लाइकोजन को तोड़कर या प्रोटीन को तोड़कर। तो ऑटोमेटिकली इसका काम क्या है, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कराना। और ये कॉर्टिसोल एक्टिवेट कौन कराते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है जिसको ग्रीन सिग्नल देता है कि अब तुम जाग जाओ और क्या करो, कॉर्टिसोल का अमाउंट रिलीज करो। तो कॉर्टिसोल जो होती है उसका काम क्या होता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम कराता है, एंटी एलर्जिक भी है, व्हाइट ब्लड सेल का लेवल भी कम करा देता है, स्ट्रेस को भी डील करता है, एंजाइटी को भी, इन्फ्लेमेशन को भी और फीवर को भी। अगर इसी तरह कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाए, अगर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, मोस्टली ऐसे ही होता है कि कॉर्टिसोल का लेवल जब बढ़ जाता है तो उससे क्या होती है, कुशिंग सिंड्रोम। और ज्यादातर कॉर्टिसोल क्यों बढ़ता है, क्योंकि हम बाहर से स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं। अब जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो इससे क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। पहला, अगर ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो फिर ग्लूकोज अपने आप को किस में कन्वर्ट करने लगता है, लिपिड में। जब लिपिड में इसकी कन्वर्जन हो रही है तो फिर पेशेंट क्या हो जाते हैं, ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं, यानी कि उनका वेट क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर दो टर्म और भी लिखी हुई थी कुशिंग सिंड्रोम के अंदर कि इनकी जो बोन्स है ना वो कैसी होने लगती है, वीक, और मसल भी वीक हो रहे हैं। देखो, एक तो मैंने कहा ये मोटे हो रहे हैं, लेकिन अब इनके मसल क्यों वीक हो रहे हैं, मोटे इसलिए हो रहे हैं कि जो ग्लूकोज है ना एक्सेस रह गया था, कि एक तो ये है कि ये क्या हो रहे हैं, मोटे है, दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है इनके मसल वीक हो रहे हैं। अब ये इसका क्या कॉम्बिनेशन है, ओबेसिटी तो इस वजह से हो रही है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। जब ग्लूकोज बढ़ जाता है तो ग्लूकोज किसके अंदर खुद को डिपॉजिट करने लगता है, लिपिड के अंदर। तो लिपिड के अंदर जब डिपॉजिट होता है तो पेशेंट क्या होने लगता है, मोटा होने लगता है। अच्छा, यहाँ पर ही मैंने लिखा ग्लूकोज, कॉर्टिसोल बढ़ गया तो ग्लूकोज को भी क्या कराएगा, इंक्रीज। ग्लूकोज को इंक्रीज कराने के दो तरीके थे, एक तो था कि ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाया जाएगा, दूसरा ये था कि मसल के जो प्रोटीन होते हैं उसको तोड़कर क्या कराया जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाया जाता है। तो ऑब्वियसली मसल इस वजह से वीक हो रहे हैं क्योंकि कॉर्टिसोल ज्यादा। कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को भी तोड़ रहा है और मसल के जो प्रोटीन है उसकी भी ब्रेक डाउन करा के क्या करा रहा है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करा रहा है। तो इस वजह से इन पेशेंट के मसल क्या हो जाते हैं, वीक, और ये क्या हो जाते हैं, ओबेसिटी की तरफ इस वजह से जाते हैं, ग्लूकोज ज्यादा खुद को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, लिपिड। और मसल, स्केलेटल मसल क्यों वीक होते हैं, क्योंकि मसल का जो प्रोटीन है वो किसमें टूट रहा है, अब अमाइनो एसिड के अंदर, फिर अमाइनो एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर। एक और पॉइंट भी यहाँ पर मिस हो गया था कि इनकी जो बोन्स है ना वो वीक हो जाती हैं। कॉर्टिसोल का जब लेवल बढ़ता है ना, इंक्रीज होता है, तो वो क्या करता है, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल हैं जो बोन को बनाते हैं, इनकी एक्टिविटी को क्या करा देता है, इनहिबिट करा देता है। जब ऑस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है तो ऑब्वियसली बोन क्या होने लगती है, इनमें वीक होने लगती है। तो था कुशिंग सिंड्रोम जिसमें कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। तो इन पेशेंट्स को जब हम देखते हैं तो कैसे पहचानते हैं, इनका जो फेस होता है वो कैसा होता है, मून शेप फेस होता है, मून शेप फेस होता है, और सेंट्रल ओबेसिटी होती है, यानी कि इनका जो पेट होता है वो बाहर निकला होता है, और इनकी जो बोन और मसल वगैरह वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा वीक होते हैं, और इनमें डायबिटीज भी हो जाती है। तो जो इनकी डायबिटीज है अगर हम उसको ट्रीट करें तो वो ठीक हो जाती है, रिवर्स हो जाती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी डायबिटीज। अच्छा, दूसरा है एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज का हमने पढ़ा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एड्रीनल ग्लैंड खराब हो जाता है, एड्रीनल ग्लैंड जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो कॉर्टिसोल कम हो जाएगा, कॉर्टिसोल कम हो जाएगा तो ग्लूकोज कम, ग्लूकोज कम तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी। और दूसरा क्या है, इसमें वेट लॉस होने लगता है और ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वेट लॉस क्यों हो रहा है, ऑब्वियसली जो है इन पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है, जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो इनके अंदर मेटाबॉलिज्म सही तरह से नहीं होता है, तो इस वजह से क्या होता है, ये जो पेशेंट्स होते हैं एडिसन डिजीज के पेशेंट, इनके अंदर एक मैकेनिज्म होता है कि ग्लूकोज की जगह अब क्या हो रहा है, लिपिड को तोड़कर जो है एनर्जी बनाई जा रही है। जब लिपिड को तोड़कर एनर्जी बनाई जाएगी तो ऑब्वियसली लिपिड की ब्रेकडाउन ज्यादा हो रही है, तो इस वजह से पेशेंट के अंदर क्या होता है, वेट लॉस होने लगता है। लास्ट हार्मोन है एंड्रोजन। एंड्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जिसको
कहा जाता है सेक्स हार्मोन। एंड्रोजन को कहा जाता है सेक्स हार्मोन। ये मेल फीमेल दोनों के अंदर रिलीज होता है। इसका काम क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराना। तो ये कब रिलीज होता है? जब प्यूबर्टी की एज आती है तो इस तब जो है ये हार्मोन रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट से? कॉर्टेक्स वाले पार्ट से। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कभी कभी एंड्रोजन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा रिलीज हो जाते हैं तब हम ये टर्म यूज करते हैं प्रीकॉशियस सीडो पुबर्टी। प्रीकॉशियस सीडो पुबर्टी क्या होती है? ये मेल के अंदर हो जाती है। ये मेल के अंदर क्या होने लगता है कि दाढ़ी और मूछें वगैरह आने लगती हैं। अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो गया। एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होने से कौन सी प्यूबर्टी हो जाती है? प्रीकॉशियस सीडो पुबर्टी। सीडो प्यूबर्टी का मतलब है फॉल्स प्यूबर्टी, प्रीकॉशियस का मतलब है अर्ली, यानी कि टाइम से पहले जो है वो उनकी जो दाढ़ी मूछें वगैरह आने लगती हैं। लेकिन अब ये स्यूडो पुबर्टी क्यों कहलाती है? क्योंकि इनके अंदर जो स्पर्म है ना वो डेवलप नहीं हो रहे। स्पर्म डेवलप ऑब्वियसली कौन कराएगा? टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ टेस्टोस्टेरोन का भी काम होता है, अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैक वगैरह। लेकिन यहाँ पर क्या है? एंड्रोजन का लेवल बढ़ गया। जब एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली दाढ़ी मूछें वगैरह आने लगती हैं, लेकिन क्या है? स्पर्म नहीं बन रहे। तो इस वजह से इसको कहा जाता है प्रीकॉशियस स्यूडो पुबर्टी। क्यों? और ये एंड्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। अब स्यूडो पुबर्टी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्पर्म नहीं बन रहे। स्पर्म कौन बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। एक और टर्म है गायनिकोमेस्टिया। अच्छा, जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ना, एक तो वो एंड्रोजन रिलीज करता है, ठीक है। दूसरा वो क्या रिलीज करता है? ईस्ट्रोजन को भी रिलीज करते हैं, यानी कि दो हार्मोन ये रिलीज करते हैं मेल फीमेल दोनों के अंदर। अगर फीमेल के अंदर होगा ईस्ट्रोजन तो लिटिल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और मेल के अंदर एंड्रोजन जो है वो कम, एंड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसी तरह अगर हम उल्टा कर दें, ये फीमेल के अंदर जो एंड्रोजन है वो क्या होता है? कम प्रोड्यूस होगा, और इसी तरह फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एक तो ओवरी से भी प्रोड्यूस होता है ईस्ट्रोजन, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला पार्ट भी ये दो हार्मोन रिलीज करता है। अब इसको पता है कि मैंने मेल के अंदर एंड्रोजन ज्यादा रिलीज कराना और फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज कराना। अगर ऐसा हो कि मेल के अंदर जो है ईस्ट्रोजन जो है एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट जो है वो रिलीज करा ले, तो उस टर्म में क्या होता है? गायनिकोमेस्टिया हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेल्स के अंदर मेमरी ग्लैंड्स आना अपीयर हो जाते हैं, यानी कि ब्रेस्ट अपीयरेंस होने लगती है थोड़ी बहुत। अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईस्ट्रोजन बढ़ गया। अब ईस्ट्रोजन क्यों बढ़ गया? मेल के अंदर ओवरी तो है नहीं, तो ऑब्वियसली वो किस वजह से बढ़ता है कि एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ना वो क्या रिलीज कर रहा है? ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है, तो इस वजह से ये बीमारी भी हो जाती है। एक और बीमारी है एड्रिनल विरिलिज्म। एड्रिनल विरिलिज्म किसमें होती है? फीमेल के अंदर होने लगती है, यानी कि फीमेल के अंदर अब कौन सा हार्मोन इंक्रीज हो रहा है? एंड्रोजन। एंड्रोजन को इंक्रीज नहीं होना चाहिए था। एंड्रोजन कहाँ से आ रहा है? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से आ रहा है। तो फीमेल के अंदर जब एंड्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है तो मेल कैरेक्टर आने लगते हैं फीमेल के अंदर। अच्छा, जब फीमेल के अंदर एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होने लगता है तो उससे क्या होती है? मस्कुलिनाइजेशन होने लगती है, जिसका मतलब क्या होता है कि थोड़ी बहुत चिन पर जो है बाल आने लगते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत दाढ़ी आने लगती है, और अपर लिप्स भी जो है इनके आने लगते हैं। ज्यादातर क्या होता है? फेस के साइड पर हेयर आते हैं और चिन पर भी हेयर आने लगते हैं। तो ये किसके अंदर होता है? पीसीओएस एक कंडीशन होती है, बीमारी जिसमें होने लगता है। इसका क्या मतलब है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी कि ओवरी के अंदर क्या होती है? बहुत सारी सिस्ट बनने लग जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? मेनिस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी होने लगती है, फेस पर एक्नी भी आ जाती है, और हेयर है वो हेड के जो फ्रंट के स्काल पर हेयर है वो भी क्या होने लगते हैं? बहुत थिन और कम होने लगते हैं। तो इन पेशेंट के अंदर क्या है? पीसीओएस। अब पीसीओएस की वजह से क्या होता है? इसका एंड्रोजन ग्लैंड ज्यादा एड्रिनल ग्लैंड ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जो क्या रिलीज करते हैं? एंड्रोजन ज्यादा रिलीज करने लगता है। जब एंड्रोजन ज्यादा रिलीज होता है तो ऑब्वियसली इन फीमेल्स के अंदर कैसे कैरेक्टर आने लगते हैं? मेल कैरेक्टर आने लगते हैं। तो ये ओवरऑल एड्रिनल ग्लैंड का हमने पढ़ा। एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा पार्ट का पढ़ा? कॉर्टिसोल का। तो कॉर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड का हमने कौन सा पार्ट पढ़ा? कॉर्टेक्स पार्ट पढ़ा। अब कॉर्टेक्स पार्ट कितने हार्मोन रिलीज करता है? एल्डोस्टेरोन, जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता है। दूसरा हमने पढ़ा कॉर्टिसोल, जो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कराता है। तीसरा हमने पढ़ा एंड्रोजन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर कराते हैं मेल और फीमेल के अंदर। एंड्रोजन कब रिलीज होते हैं? जब प्यूबर्टी आ जाती है। कॉर्टिसोल कब रिलीज होते हैं? जब स्ट्रेस की कंडीशन आती है। स्ट्रेस की कंडीशन आती है तो बॉडी को उस स्ट्रेस से लड़ना होता है। स्ट्रेस से लड़ने के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज ही क्या देता है? एनर्जी देता है। अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो स्ट्रेस से हम फाइट नहीं कर सकते। अच्छा, एल्डोस्टेरोन क्या कराता था? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता था। इसी तरह कॉर्टिसोल का लेवल अगर बढ़ जाए तो कुशिंग सिंड्रोम, कम हो जाए तो एडिसन डिजीज। एंड्रोजन का लेवल अगर मेल के अंदर बढ़ जाए तो प्रीकॉशियस सीडो पुबर्टी हो जाती है। अगर फीमेल के अंदर बढ़ जाए तो क्या हो जाती है? आने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एड्रिनल विरिलिज्म। इसी तरह अगर ईस्ट्रोजन जो है ज्यादा इंक्रीज हो रहा है मेल के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं? गायनिकोमेस्टिया। बाकी इससे रिलेटेड कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बुक से देख लेते हैं। बुक में लिखा हुआ है एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। एड्रिनल कॉर्टेक्स कितने हार्मोन रिलीज करते हैं? 3। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का क्या काम है? ब्रेक डाउन कराते हैं मसल प्रोटीन को इनटू अमाइनो एसिड, और ये अमाइनो एसिड ब्लड के जरिए कहाँ जाते हैं?
लिवर के पास, और लिवर क्या करता है, एंजाइम की मदद से क्या बना देता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, यानी कि अमाइनो एसिड को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज के अंदर। बाकी लिखा हुआ है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज कब होता है, जब ACTH आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, तब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होते हैं, जिसको हम कॉर्टिसोल स्टीरॉइड कहते हैं। अभी कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन आता है पहले हाइपोथैलेमस से, और ये क्या करते हैं, कब रिलीज होते हैं, जब कोई स्ट्रेस की सिचुएशन आती है, जैसे कोई ट्रॉमा है, इन्फेक्शन है, या कोई टेम्परेचर जो है ज़्यादा इंक्रीज हो गया, फिर ये क्या करते हैं, आगे जाकर ग्रीन सिग्नल देते हैं किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करो, और फिर वो जाकर एडिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट को जगाते हैं, देन ये हार्मोन रिलीज होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम कैसे, ग्लूकागॉन की तरह, क्यों, क्योंकि क्या कराता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। और दूसरे यहाँ पर क्या लिखा है, उस टाइम क्या होता है, लिपिड को भी इस्तेमाल किया जाता है रादर देन ग्लूकोज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो उस टाइम किसको इस्तेमाल किया जाता है, लिपिड को, ताकि क्या है, एनर्जी बनाई जा सके। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा हार्मोन है, जैसे थायरोक्सिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इन सबका काम क्या, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कराना है। ये ऐसे क्यों है, क्योंकि ब्रेन को नीड होती है न्यूट्रिशन की ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, जबकि बॉडी के सारे सेल जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को एनर्जी के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो ब्रेन है वो सिर्फ ग्लूकोज को ही इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए। इस वजह से ग्लूकोज को ज़्यादा बना रहे हैं। बहुत सारे हार्मोन ऐसे हैं जो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करा रहे हैं। अगर ब्लड ग्लूकोज के लेवल को जो है उसको मेंटेन नहीं रखेंगे, अगर वो बहुत कम हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तो ब्रेन सेल क्या होने लगेंगे, रैपिडली स्टार लीडिंग, यानी कि उनकी डेथ होने लगी, वो भूख से जो है वो मरने लगेंगे, अनकॉन्शियस होने लगेंगे, और इसके साथ साथ उनकी डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर एक और टर्म लिखी हुई है, अगर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाए तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, जिसको हाइपरकॉर्टिसोलिज्म कहते हैं। अगर सिम्टम्स क्या है कुशिंग सिंड्रोम के, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, वेट गेन होने लगता है क्योंकि ग्लूकोज लिपिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मसल वेस्टिंग होने लगती है क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा टूट के ग्लूकोज बना रहा है, बोन वीक होने लगती है क्योंकि ऑस्टोब्लास्ट की एक्टिविटी को रोक दिया गया, और मूड स्विंग भी होने लगता है। अगर एडिनल कॉर्टेक्स से लो सिक्रीशन हो रही है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज कब होती है, जब कॉर्टिसोल का लेवल क्या हो जाए, कम, और ग्लूकोज का लेवल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से इन पेशेंट को कैसा क्या रहता है, ज़्यादातर स्ट्रेस रहता है। अब इनको एनर्जी नहीं मिलती। अब एनर्जी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि ग्लूकोज नहीं है, तो ग्लूकोज नहीं मिलता, एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती, तो इनको इन्फेक्शन वगैरह भी होते रहते हैं। अगर ये बहुत सीवियर हो जाए तो उससे डेथ भी हो सकती है। एक और हार्मोन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन से सेक्स हार्मोन है, जिसको क्या कहते हैं, एंड्रोजन। एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन की तरह ही होता है, लेकिन ये दोनों के अंदर होता है, मेल के अंदर भी, फीमेल के अंदर भी। देखो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होगा, टेस्टिस से। अब फीमेल के अंदर टेस्टिस तो है नहीं, और ईस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है, फीमेल के अंदर ओवरी से, और मेल के अंदर ओवरी तो है नहीं। तो इसी वजह से एंड्रोजन कहाँ से रिलीज हो रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट, मेल और फीमेल दोनों के अंदर एड्रिनल ग्लैंड है, तो वहाँ से रिलीज हो रहा है। और मैंने बताया था कि एड्रिनल ग्लैंड से थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन भी रिलीज होता है। अच्छा, इसका क्या काम है, जब प्यूबर्टी आ जाती है तो एंड्रोजन दोनों के अंदर रिलीज होता है, और ये क्या कराते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपेयर कराते हैं। जैसे मेल के अंदर दाढ़ी आ जाती है, मूछें आ जाती है, आवाज़ का भारी हो जाना, मसल का जो है स्ट्रांग हो जाना। इसी तरह फीमेल के अंदर अपेयरेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड।